हेलो दोस्तों, एरावाट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कई वर्षों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में आपको निरंतर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहे हैं और आपकी सफलता में सहयोग करते आ रहे हैं। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि प्रश्न पत्रों में करंट अफेयर का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को आयोजित की जा रही है और करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक करंट अफेयर की विस्तृत श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम मासिक करंट अफेयर को पार्ट के हिसाब से कई पार्टों में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियोस बड़े ना हो सके और आप उनको आराम से देख सकें, उनको समझ सकें और उनको याद कर सकें। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर की तैयारी के बिना या कमज़ोर तैयारी के साथ में प्रारंभिक परीक्षा को पास करना संभव नहीं है। इसीलिए हमारा यह प्रयास रहेगा कि आपको अति संभावित प्रश्नों पर एक व्याख्यात्मक हल दें और इसी के साथ में MCQ के माध्यम से भी प्रश्नों को हल कराएं। इस श्रृंखला में आज हम अक्टूबर मास से करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सितंबर लास्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2022 की मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ था। इसलिए यहाँ पर हम दृष्टि रखते हैं कि अक्टूबर से हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब इतने महीनों का करंट अफेयर हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि 14 मई को एग्ज़ाम है। 14 मई से मतलब हमें अप्रैल तक का करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, तभी हम करंट अफेयर को टैकल कर पाएंगे। जितने भी प्रश्न आएंगे, जितने भी ट्रिकी प्रश्न आएंगे, उन सभी को हम टैकल करेंगे। ये जो अक्टूबर का करंट अफेयर है, इसको हम 2 से 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये पूरा करंट अफेयर आपको MCQ फॉर्म में होगा। MCQ फॉर्म में याद रखना आसान होता है। चलिए आज हम अपना ये करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के संदर्भ में हमें बात करनी है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के संदर्भ में विचार करना है और इसके संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि यह प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। फिर दूसरा कथन है आधिकारिक तौर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2017 में मनाया गया था। ये भी सही है। फिर तीसरा प्रश्न है कि इसकी थीम क्या है। तो तीसरा टॉपिक है, स्टेटमेंट है, वह कहता है कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। तो ये भी सही है। इसलिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही होगा, मतलब हमारा D उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पे याद करना है कि यह दिवस कब मनाया जाता है, पहली चीज़, और दूसरा इसकी थीम क्या है। जब भी कोई दिवस आता है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, आपको 2 बातें याद रखनी है कि यह कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। तो यह है एथिकल हैकिंग लैब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथिकल हैकिंग लैब के संदर्भ में हमें बात करनी है। एथिकल हैकिंग लैब जो है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उद्घाटित किया गया है। एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक है, अब करेंगे यहाँ पर। एथिकल हैकिंग लैब के संबंध में हमें बात करनी है। एथिकल हैकिंग लैब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, किया है। और यह क्या है, साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इसका आयोजन किया गया। मतलब एथिकल हैकिंग लैब को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उद्घाटन किया है और साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। ये दोनों कथन हमारे सही हैं और हमारा उत्तर सी हो जाता है। अच्छा, एक प्रश्न हमारा ये हो गया। दूसरा हम ये देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में स्थित है। एक क्वेश्चन आपको ये भी बन जाता है, क्योंकि इस तरह के जितने सेंटर हैं, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, आयोग इनसे भी प्रश्न पूछता है। तो आप इसको या तो लिख लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी
आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है, इसलिए यह प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में एक राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। वह कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा। इसका सही उत्तर है गुजरात, ए। हमारा ए उत्तर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारा प्रश्न है पोषण उत्सव। पोषण उत्सव मनाया गया है हाल ही में, इसके संबंध में बात करनी है। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। जी हाँ, पोषण उत्सव का जो आयोजन है उसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का समापन के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो राजपथ है उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। जो राजपथ है इसको कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इस पर 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पोषण उत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है और हमारा उत्तर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि 5वां राष्ट्रीय पोषण माह है, ठीक है, 5वां राष्ट्रीय पोषण माह है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है और आजकल आयोग जो है उत्तर प्रदेश के प्रश्नों पर विशेष फोकस कर रहा है, इसलिए हमें इस बात को इम्पॉर्टेंट मानना है कि क्या है। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में, चित्रकूट कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड रीजन में, बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है। आप एक बार इसको मैप भी रिवाइज कर लीजिएगा। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में राज्य का 4था बाघ अभयारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दे दिया है। यह भारत का 54वां टाइगर रिजर्व होगा। ये 2 स्टेटमेंट हैं और ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं और हमारा उत्तर सी हो जाएगा। इतनी बात हमने जान ली। अब हमें ये देखना है कि अगर ये 4था बाघ अभयारण्य है तो 1, 2 और 3 राज्य के बाघ अभयारण्य कौन हैं और कहाँ हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको करिए और ये तीनों अभयारण्यों के बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हाल ही में भारत का नया CDS किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में, क्योंकि विपिन रावत की मृत्यु के बाद में यह पद खाली था, इसको अभी नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अरुण सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल प्रभात, मनोज मुकुंद नरवाड़े। तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा कि क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया CDS नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाचार, वैश्विक नवाचार सूचकांक। फिर इसको स्टार मार्क करिए क्योंकि ये सूचकांक है, वो भी नवाचार, तो ये भी स्टार मार्क करिए। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी रुकिए, अभी इसको समझते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, यह एक संगठन है जो नवाचार सूचकांक को जारी करता है, पहली चीज़। और भारत में इसकी रैंकिंग जो है, भारत में यह 40 स्थान पर है। भारत 40वें स्थान पर है। पिछले 7 वर्षों में यह बड़ी उपलब्धि है जब भारत की रैंकिंग में 41 का सुधार हुआ है, 41 अंकों का सुधार हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड लगातार 12वें स्थान पर कायम है। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग 40 है। इसको जारी नवाचार सूचकांक करता है, नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मतलब विपो जारी करता है। तो ये तीनों कथन हमारे सही हैं और हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1, 2, 3 और चौथा भी यहाँ पे ऑप्शन था। अमेरिका दूसरे स्थान पे है, तो अमेरिका भी दूसरे स्थान पे है, तो हमारा यह भी स्टेटमेंट सही हो जाता है और हमारा उत्तर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही चुनिंदा प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें कुल आपको पढ़ना है, कुछ भी वेस्टेज नहीं है। हर एक प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है उसको हैशटैग बना लीजिए या उसमें स्टार मार्क कर लीजिए। जैसे ये पुरस्कार है, सूचकांक है, उत्तर प्रदेश का कोई भी प्रश्न है, इसको हमें विशेष रूप से महत्व देना है और विशेष रूप से इसे याद रखना है। फिर इसका हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है।
आशा पारेख को दिया गया है। तो हमारे यहाँ स्टेटमेंट सही है। तमिल फिल्म सोराराई पोट्रू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला है, यह भी सही है। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं और हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और याद रखिए, जो आपको याद रखनी है कि ये 68वां फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। कौन सी फिल्म को दिया गया है, तानाजी को दिया गया है। तमिल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आशा पारेख को दिग्गज अभिनेत्री के लिए अवार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में 5G तकनीकी के संबंध में हमें विचार करना है। या 1 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में 5G की शुरुआत कर दी गई है। नई दिल्ली में 1 अक्टूबर से 5G की शुरुआत कर दी गई है। यह तकनीकी बिना विलंब के अत्यधिक डेटा संचार और उच्च विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी। जी हाँ, 5G आएगी तो आपका डेटा आप तेज़ी से इस्तेमाल कर सकेंगे। स्पीड इसकी बहुत हाई होती है और इसका 1 अक्टूबर से शुभारंभ भी हो चुका है और हमारा उत्तर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 5G पर है। अब देखिए, भारत में 5G के संबंध में विचार करते हुए सही कथन का चुनाव कीजिए। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, 5G तकनीकी ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की दक्षता से भी वृद्धि करेगी। दक्षता में वृद्धि करेगी, ऊर्जा में वृद्धि, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क में हाँ करेगी। सरकार का लक्ष्य 2 वर्षों में, इसको देखिएगा, 2 वर्षों में पूरे देश में 5G सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, ये भी सही है। इसके लिए तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, यह स्टेटमेंट भी सही है। और हमारा उत्तर यहाँ पर 1, 2, 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है, हमारा उत्तर यहाँ पर 1, 2, 3 दोनों हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ भारतीय मोबाइल कांग्रेस के संबंध में हमें बात करनी है। भारतीय मोबाइल कांग्रेस का ये 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। कि कौन सा संस्करण है, 6ठे संस्करण का। और यह कब किया गया, तो 4 अक्टूबर से यह चला है। और इसकी थीम, फिर हमने कहा था जहाँ पे थीम आती है उसको हमको पकड़ के रखना है। तो थीम क्या है, नया डिजिटल ब्रह्मांड, न्यू डिजिटल वर्ल्ड। इसको अगर हिंदी में इंग्लिश में रखेंगे हम, न्यू डिजिटल, इंग्लिश में याद करिए। थीम को कोशिश करें कि इंग्लिश में ही याद करें। तो हमारे इसकी जो भारतीय मोबाइल कांग्रेस है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस है, इसका 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, ये लिखा गया नहीं है। और यह प्रधानमंत्री ने किया है, 4 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है। और इसका जो थीम है न्यू डिजिटल वर्ल्ड है। और हमारा ऑप्शन यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाते हैं। अब एक बहुत ही रोमांचक अच्छा प्रश्न है कि विश्वविद्यालय जो आयोग है, UGC है आपका, इसने उच्च शिक्षा में पढ़ाई करने के लिए विदेशी छात्रों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की हैं। जो विदेशी छात्र हैं इनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। यह कितनी प्रतिशत तक हैं, हमें बताना है कि कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। तो आपके ऑप्शन हैं 25%, 10%, 18% या 15%। तो जो विदेशी छात्र हैं इनके लिए UGC द्वारा 25% सीटें उच्च शिक्षा के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय सरकार ने किन 2 राज्यों में के 12 जिलों में, केंद्र से 2 राज्यों के 12 जिलों में अफस्पा कानून है, अशांत क्षेत्रों में लगाया जाता है, इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आपके ऑप्शन है त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा, नागालैंड और असम, या नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन बी है, क्योंकि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के 12 जिलों में अफस्पा की सीमा को 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे डोनेट्स, ये देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। डोनेट्स, लुहांस्क और खेरसन व जापोरिजिया क्षेत्र चर्चा में रहे हैं, किस देश के हैं? क्योंकि कभी कभी ये देकर के सिटी आपसे मिलान करवा लेता है कि रूस का है, जापान का है, जर्मनी का है या फ्रांस का है। तो ये शहर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है। अब हम ऑप्शन पे अपने चलते हैं। हमारे यहाँ पे ऑप्शन है, एक मिनट रुकिएगा, जॉर्जिया, अर्मानिया, यूक्रेन और बाल्टिक सागर। तो आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इन क्षेत्रों पर रूस ने कब्जा किया है, इसलिए हमारा ये
यूक्रेन ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लता मंगेशकर सम्मान किसे प्रदान किया गया है। हाल ही में लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद, इन तीनों लोगों को प्रदान किया गया है और इसीलिए हमारा उत्तर डी सही हो जाता है, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, देखिएगा, यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व होगा, यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, दोनों कथन सही हैं और हमारा उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। 53वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अभी 54वां हम पढ़ कर के आए हैं, कौन सा था? रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के ज़िले में है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में है। ठीक है, 53वां ये है घासीदास और 54वां रानीपुर टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है। सॉरी, यहाँ पे टाइगर रिजर्व लिख गया, राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए आए कि वर्तमान में देश में कितने नेशनल पार्क हैं, तो अब 54 हो चुके हैं। अब अभी तक किताबों में आपका 50 लिख के आ रहा है, लेकिन ये गलत है। आप 54 हो चुके हैं। 54 कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। हाँ, ये देखिए चित्रकूट, ये फिर से आ गया यहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व, यही रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, ये बुंदेलखंड रीजन का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यह अभयारण्य चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, यह भी सही है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर सी हो जाता है। अब देखिए, यह बुंदेलखंड रीजन का पहला टाइगर रिजर्व है। बुंदेलखंड सूखाग्रस्त है, सूखाग्रस्त है। पर्यावरण के संदर्भ में या जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर ये बहुत बड़ा कदम है सरकार का कि इतने सूखे प्रभावित क्षेत्र में को किस तरह से पर्यावरण के रूप में संरक्षित करना है, वहाँ के जीवों को संरक्षित करना है, वहाँ की नदियों को संरक्षित होंगी। इस तरह से बहुत बड़ा योगदान है यह पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि नई दिल्ली में 13वें फिक्की विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? हमें बताना है कि 13वां फिक्की सम्मेलन, जो फिक्की का राष्ट्रीय 13वां फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 हुआ है, इसका आयोजन किसने किया है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। मनसुख मंडाविया, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान या अमित शाह। तो हमारा जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने इसका सम्मेलन का उद्घाटन किया है और यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक लता सुरगाथा, लता सुरगाथा, ध्यान दीजिएगा, लता मंगेशकर जी का अभी जो है 2022 में डेथ हो गया था, इसके बाद से आया है। तो ये कब लॉन्च किया जाएगा? अगर अंग्रेजी अनुवाद कब लॉन्च किया जाएगा? तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि जनवरी 2023 में लॉन्च किया जाएगा। मतलब ये अभी तक यह लॉन्च हो चुका है ये लॉन्च। इसके बाद में ये क्वेश्चन फिर वही है कि निम्नलिखित में से लता मंगेशकर सम्मान किसे प्राप्त नहीं हुआ है? हमने इस क्वेश्चन में भी देखा था किसे प्राप्त हुआ है। तो 3 नाम थे, कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद। मतलब जगदीप मोहन को प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि नहीं पूछा है, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर सी हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में हमें भारत का स्थान बताना है। तो भारत यहाँ पर 40वें स्थान पे है, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे ए सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन विभाग ने पुस्तक रचना 2022 में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए कितने पुरस्कार प्राप्त किए? तो हमारा उत्तर यहाँ हो जाता है सी, क्योंकि यहाँ पर 9 पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं विभिन्न श्रेणियों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अदानी ग्रीन ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र को कहाँ स्थापित किया है? हमें बताना है कि अदानी जो ग्रुप है उसने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, यहाँ पर फिर प्रश्न बनेगा क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा या पवन सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, तो यह जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। इसको भी स्टार मार्क कर दिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा है इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यह जैसलमेर राजस्थान में स्थापित किया जाएगा या इस पर कार्य हो रहा है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं
किस मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? ये हम देख चुके हैं। आगे के प्रश्न में जो स्टेटमेंट वाला प्रश्न था उसमें हमने सॉल्व किया है। इसका उत्तर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है पोषण उत्सव का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रोचक प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य पुरस्कारों में चीज मेकर अवार्ड भारतीय महिला को प्रदान किया गया है। भारतीय महिला है इसलिए क्योंकि सतत विकास का SDG गोल्स मिला है, भारतीय महिला को प्रदान किया गया है। ठीक है, अब यह कौन है और किस लिए प्रदान किया गया है ये देखेंगे हम। तो भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी को दिया गया है। और किस लिए? कि लिंग आधारित हिंसा का सामना करने तथा सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच बनाने की वकालत करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी हमारा प्रश्न सही है। अब इस नाम को याद रखेंगे कि सृष्टि बख्शी को दिया गया और हमारा उत्तर यहाँ पर A और B दोनों सही हो जाते हैं। अब आपको यह याद रखना है कि मान लीजिए पूछ देता है आपसे कि हाल ही में चर्चा में रही सृष्टि बख्शी का संबंध किससे है या वो क्यों जानी जाती हैं, तो उन्हें सतत विकास लक्ष्य अवार्ड मिला है। और क्यों मिला है? क्योंकि लैंगिक हिंसा के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। अच्छा, इनके बारे में कुछ और बातें हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क भारत के किस शहर में खोला जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क खोला जाए, फिर विश्व का सबसे बड़ा है, फिर इसको स्टार मार्क करिए। ये नोट कर सकिए, अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है। आप एग्ज़ाम टाइम पे रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। और अगर अभी आप नहीं नोट कर सकते हैं, ऐसे स्थान पर हैं जहाँ आपके पास नोटपैड वगैरह नहीं है, तो आप इसकी शॉट ले लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। यह कहाँ करा जाएगा? तो अरावली पर्वत श्रृंखला में इसका जो है स्थापित किया जाएगा इसे। हाल ही में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान का वापस नाम बदल दिया। कजाकिस्तान का नाम जो पहले था अस्ताना था। अस्ताना का नाम कजाकिस्तान ने बदल करके नूर सुल्तान किया था। अब कहा कि कजाकिस्तान ने कहा अभी नूर सुल्तान नाम अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं ना, फिर से इसको अस्ताना कर देते हैं। तो इन्होंने यही काम किया है। कजाकिस्तान की राजधानी जो थी उसे अस्ताना थी, अस्ताना से नूर सुल्तान किया और नूर सुल्तान से वापस अस्ताना कर दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, फिर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रीय खेल हुए हैं, इसमें तलवारबाजी प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है भवानी देवी, जगमीत कौर, जोश जसना, अवी देवी। क्योंकि भवानी देवी ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता है और पंजाब के रहने वाले जो पंजाब की जगमीत कौर हैं, इन्होंने हराया है जगमीत कौर को और स्वयं जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन को शुरू किया गया है? यहाँ जो हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में अभी तेलंगाना सरकार ने गरीबों के या वृद्ध जो है, देखिए गरीब लोगों में वृद्धजन लोगों के लिए या विधवाओं या शारीरिक रूप से अच्छे लोगों के लिए जीवन यापन के लिए उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, उनकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो सके, इसके लिए आसरा पेंशन योजना प्रारंभ की है। तो अक्टूबर की करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम 30 प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आप इन 30 प्रश्नों को 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए ताकि ये 30 प्रश्न आपको अच्छे से याद हो सकें और एग्ज़ाम हॉल में आप इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।